नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे शब्द विचार। आज हम लोग सीखेंगे शब्द विचार। क्या सीखेंगे? शब्द विचार। शब्द विचार। इतना शब्दों का जो वर्गीकरण है, शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में शब्दों को बांटा गया है। पहला आपका फर्स्ट नंबर है अर्थ के आधार पर, सेकंड रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और फोर्थ आपका प्रयोग के आधार पर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द और एक होता है आपका निरार्थक शब्द। तो सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि पहला आपका सार्थक शब्द, सेकंड आपका निरार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सार्थक शब्द है क्या। बेटा जिस शब्द का सही अर्थ निकले, जिस शब्द का सही अर्थ निकले वो आपका सार्थक शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? सार्थक शब्द होता है, जिसका शुद्ध अर्थ निकल के आए। जिस शब्द का शुद्ध अर्थ निकल के आए वो आपका सार्थक शब्द होगा, और जिस शब्द का अशुद्ध यानी कि गलत अर्थ निकल के आए वो आपका निरार्थक शब्द होगा। जैसे हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं पानी वानी। तो बेटा यहाँ पे पानी शब्द उसका तो अर्थ निश्चित क्लियर हो रहा है कि पानी का मतलब होता क्या है, लेकिन यहाँ पे वाणी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं? पानी वाणी, तो पानी का अर्थ तो क्लियर है, तो पानी आपका सार्थक शब्द हुआ, और वाणी यहाँ आपका निरार्थक शब्द है यानी कि गलत है। समझ पा रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं खाना वाला इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे कोई गेस्ट आ गया तो आमतौर पर हम लोग कह देते हैं खाना वाला खा के जाना। तो बेटा खाना तो क्लियर हो रहा है कि खाना मीन्स होता क्या है, लेकिन वाना क्या होता है बता दीजिए। वाना का कोई क्लियर हो रहा है? तो बेटा वाना आपका निरार्थक शब्द हो गया और खाना आपका सार्थक हो गया। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है? बेटा दूसरा पॉइंट हम समझेंगे रचना के आधार पर। रचना के अभी तक तो हम समझे अर्थ के आधार पर सार्थक और निरार्थक। अब हम समझेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आपका रूढ़ शब्द, पहला नंबर रूढ़ शब्द, सेकंड में आपका यौगिक शब्द और थर्ड में आपका योग शब्द। तो बेटा आपका रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द क्या होता है? बेटा जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ न निकले, कोई मतलब न निकले। बेटा जैसे कि पहला आपका रूढ़ शब्द हुआ, रूढ़ शब्द, सेकंड में आपका यौगिक शब्द और थर्ड में आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। बेटा सबसे पहले हम समझेंगे रूढ़ शब्द। जिस शब्द का कि टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ निकल के न आए, उसका कोई मतलब निकल के न आए, वो शब्द बेटा रूढ़ शब्द होता है। जैसे हम एग्जाम्पल पे देते हैं, कहते घर। क्या बेटा? घर। अगर इस घर के टुकड़े करें यहाँ पर घा और रा हो जाएगा। इस घा और रा का कोई अर्थ निकल पा रहा है क्या? नहीं निकल पा रहा है। तो ये बेटा हो गया आपका रूढ़ शब्द। आइए समझते हैं यौगिक शब्द क्या है। यौगिक शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई विशेषकर जो है दोनों टुकड़ों का विशेष एक अर्थ अपना अपना होता है। हम लोग समझ रहे हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द बेटा ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर के बनते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या
बेटा यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ है। दो शब्दों के अधिक से मेल से बना है। क्या बना है? विद्यालय। बेटा हो जाएगा विद्या आलय। आलय। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ है। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं आ रहा है, तो समझ ली। टुकड़े तो हो रहे हैं सार्थक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ है, जिसमें तीसरा अर्थ निकल के आ जाए टुकड़े करने पर, वो बेटा आपका योग रूप शब्द होगा, प्योर यौगिक नहीं हो सकता। तो यह विद्यालय आपका कैसा शब्द है? यौगिक। यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक। थर्ड में हम लोग समझते हैं योग रूढ़ शब्द। कैसा शब्द समझते हैं? योग रूढ़ शब्द समझते हैं। जैसे योग रूढ़ शब्द में बेटा जब जो शब्द यौगिक होने पर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, मतलब बेटा वो यौगिक भी हो और उसका कोई विशेष अर्थ भी निकल के आए। यौगिक भी हो और उसका कोई विशेष अर्थ का मतलब तो उसका तीसरा अर्थ निकल के आए, तो ऐसे शब्द बेटा क्या हो जाते हैं? योग रूप। जैसे बेटा एग्जाम्पल में समझते हैं गजानन। गजानन बेटा यहाँ पे इसके जब टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा गज धन आनंद। क्या हो जाएगा? गज धन आनंद। बेटा गजानन कहा किसको गया है? गणेश जी को कहा गया है। गणेश जी को गजानन कहा गया है। इसलिए बेटा देखिए इसके टुकड़े भी हो रहे हैं, यौगिक शब्द भी है और विशेष अर्थ तीसरा दे रहा है। इसलिए यहाँ पर योग रूप शब्द हुआ। कैसा शब्द हुआ? योग रूप शब्द हुआ। बेटा आज हम क्या क्या समझे? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका बिल्कुल सही अर्थ निकले वो सार्थक, जिसका अशुद्ध अर्थ निकले वो निरर्थक। बेटा रचना के आधार पर शब्द हम तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई विशेष अर्थ न ले। यौगिक शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक होते हुए भी कोई तीसरा अर्थ निकाले, वो बेटा आपका यौगिक। तो ये रहा आपका आज का ये सिलेबस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लोग उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर चर्चा करेंगे। आज तक बस यही तक। धन्यवाद।